प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का चार्ज। और चार्ज में हम लोग इतनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं: डेफिनेशन, टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज और चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। क्लियर। एग्जाम की डेट बिल्कुल पास में आ गई है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अभी कुछ टाइम है थोड़ा सा। अगर आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो नो डाउट आप 100% अपना काम कर लेंगे। इतना मार्क्स और इतनी नॉलेज आ जाएगी सब्जेक्ट में जो कि आपको लगेगा कि आपने इंटरमीडिएट में एक्चुअल में फिजिक्स से कुछ सीख लिया। ओके, तो चलिए चार्ज में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ इवेंट्स देखते हैं जो हम लोगों के नेचुरल इवेंट्स हैपनिंग होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, ठीक है। और कोई भी आप जैसे ले लीजिएगा कि स्केल है या अंबर मटेरियल है ना, आपनूस की छड़ वगैरह कुछ ले लीजिएगा तो उसको सिल्क या वूल से रब करेंगे तो वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, छोटे छोटे पीसेस को अपने पास में, ठीक है, खींचने लगता है। तो बाद में इसका स्टडी किया गया, बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर से प्रोड्यूस होता है कि जैसे आप रब करते हैं ना तो रब करने पे इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल के दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाते हैं और जिस कारण वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है या छोटे छोटे पीसेस पे एक फोर्स अप्लाई किया अपनी तरफ खींचने वाला। तो हम लोग यहाँ से बोल लेते हैं कि व्हेन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन करने में कि व्हेन टू बॉडीज are rubbing each other they exert force and other material. This property of the bodies is called चार्ज। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे पास में एक कोई मटेरियल ले लिया, ये आपने ग्लास ले लिया, ओके, और ये ग्लास ले लिया, एक और मटेरियल ले लिया, ग्लास। क्लियर। आपने ग्लास के दो रॉड ले लिए, दोनों रॉड को, ठीक है, रब कर लिया इससे, ठीक है, ग्लास रब विद वूल या सिल्क ले सकते हैं। अब इन दोनों ग्लास के मटेरियल को जब रब कर लिया तो इनको पास में ले आए, एक दूसरे के पास में लाए, तो पास में लाने पे पता क्या चला कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये भी ग्लास मटेरियल और ये भी ग्लास मटेरियल, दोनों को वूल से रब कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जब पास ले आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्लियरली, ठीक है। एक अदर कॉन्सेप्ट देखिए इसमें कि इन्होंने एक दूसरा प्लास्टिक ले लिया, ठीक है। अभी प्लास्टिक के मटेरियल को ले लिया, अब प्लास्टिक मटेरियल मतलब प्लास्टिक रब विद वूल, प्लास्टिक को भी वूल से रब किया। अभी दोनों प्लास्टिक को पास में ले आए तो वहां से भी हमें प्रॉपर्टीज पता चली कि ये दोनों प्लास्टिक को भी अलग कर रहे हैं। मींस दो प्लास्टिक रॉड जो है वो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, दोनों ही प्लास्टिक। मतलब क्या है, ये एक दूसरे को जब पास में ले आया इनको तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। प्रोसीजर समझिएगा। ग्लास रॉड है दो जिनको हमने वूल से रब करके उनको पास में लाया, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तभी तो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दो प्लास्टिक रॉड लिए, वूल से रब किए, एक दूसरे को पास लिया, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये कह रहा है कि अब हम यहाँ से एक ये और ये एक ये उठाते हैं। देखो ये चीज आपको पता चल रही है कि जब इन दोनों को उठाएंगे तो हमारे पास होता क्या है, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी देखी गई कि जब एक ग्लास रॉड ली, ठीक है, समझिएगा, और एक प्लास्टिक रॉड ली तो ये दोनों एक दूसरे के पास आए। कहने का मतलब कि ग्लास को वूल से रब करने के बाद एक अदर प्रॉपर्टी आई और
प्लास्टिक को वूल से रब करने के बाद में एक अलग प्रॉपर्टी आई, और दोनों प्रॉपर्टी को जब हमने देखा कि जिनके पास में एक प्रॉपर्टी और ये सिमिलर, भाई ये सेम मटेरियल रिपेल कर रहा है, सेम मटेरियल रिपेल कर रहा है, मतलब चार्ज का टाइप या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एक टाइप का चार्ज प्रोड्यूस हुआ। यहाँ तक जब यहाँ इन दोनों को पास में ले आए तब ये जस्टिफाई हुआ कि चार्ज हमारे पास में इस पे कोई अलग आया था और इस पे कोई अलग आया था, मतलब ग्लास पे चार्ज कुछ और था, प्लास्टिक पर चार्ज कुछ और आया। तो यहाँ से पता चला कि चार्ज के हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट हुए। कौन सा? एक ग्लास रब विद वूल एक अलग टाइप का चार्ज, प्लास्टिक रब विद वूल एक अलग टाइप का, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हमारे पास में चार्ज को क्लासिफाई किया गया दो टाइप से। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, यहाँ पर अगले वाले कॉन्सेप्ट में क्या कि चार्जेस आर टू टाइप। अब वो टाइप कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? ठीक, पहला चार्ज का जो टाइप है वो क्या है कि फर्स्ट हमारे पास में कि दो ग्लास रॉड को रब किया या दो प्लास्टिक रॉड को रब किया तो इन दोनों पे एक जैसा चार्ज आया, तो पहला कैसा हुआ? लाइक चार्जेस। ओके, है ना? और दूसरा क्या हुआ? प्लास्टिक का चार्ज अलग था और ग्लास का चार्ज अलग था, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो हमारे पास एक बने अनलाइक चार्जेस। ओके, एक चीज आई हमारे पास में लाइक चार्जेस, दूसरी हमारे पास आई एक अनलाइक चार्जेस। मेरे दोस्त इसी चीज को हम लोग आगे बात करते हुए चलेंगे कि चार्ज हमारे पास में नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं और दूसरे अनलाइक चार्जेस होते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग इन्हीं पे बात कर रहे होंगे, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस में। लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों के दोनों चार्ज जो लाइक चार्जेस हैं ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को, ठीक है, रिपेल कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइक चार्जेस हमेशा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, अपने से दूर करेंगे। ओके, क्लियर? अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास में अभी एक मैथमेटिशियन थे उस टाइम पे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था, उन्होंने ये बताया कि इफ वी पुट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज, मतलब कि अनलाइक चार्जेस इन सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक हमारे पास में अलग तरह का चार्ज है उतने ही मैग्नीट्यूड का और दूसरा उसके अपोजिट टाइप के मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और एक ही वॉल्यूम में दोनों को कंडक्ट कर दिया गया, मतलब एक जगह पर रख दिया गया। ऐसे समझ लो कि एक ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक लिक्विड है ना, ठीक है, ये लिक्विड पॉजिटिव टाइप का लिक्विड है और एक लिक्विड नेगेटिव टाइप का लिक्विड है सेम अमाउंट में। जैसे मतलब हम ऐसे ले लेते हैं कि ये हमारे पास में एक, ठीक है, 100 ml ये पॉजिटिव लिक्विड है और ये हमारे पास में, ठीक है, 100 ml ये नेगेटिव लिक्विड है, और दोनों लिक्विड को कंबाइंड किया एक दूसरे के साथ में मिला करके, तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट 200 ml जो लिक्विड था उसका चार्ज जो था वो 0 मिला। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास में दोनों का रिजल्टेंट क्या मिला? 0 मिला। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 मिला। हम लोगों ने जब ऐड किया इसको, दोनों ही रिजल्टेंट चार्ज जो हमने लिया Q1 और Q2 को जब हमने ऐड किया दोनों में, ठीक है, तो हमारे पास में रिजल्टेंट मिला 0। कहने का मतलब ये हो गया कि सेम अमाउंट चार्ज जब हम मिलाते हैं अलग अलग पोलैरिटी के तो वो हमें रिजल्टेंट 0 देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम लोग ये मैथमेटिकली टर्म्स में भी मान लेते हैं कि चार्ज हमारे पास में मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो दो तरह के चार्ज हो गए हमारे पास में। कौन कौन से? क्योंकि 0 हमें तब मिलता है जब -5 और +5 दोनों को ऐड करते हैं तो 0 मिलता है ना मैथमेटिकली। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्ज के टाइप बताए गए, ठीक है, अदर काइंड के चार्ज बता दिए गए। क्या कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज होता है।
ठीक है मेरे दोस्त, हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये चार्ज के एक्चुअल में टाइप नहीं है, दीज आर द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये इन चार्जेस की पोलैरिटी होती है। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे, ये पोलैरिटी ऑफ चार्ज है। लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलने लगते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इज द टाइप ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं है, इस बात को हम लोग आगे कभी समझाएंगे आपको कि चार्जेस हमारे पास में लाइक और अनलाइक क्यों होते हैं। ठीक है, इस बात को चलो समझ लेते हैं जल्दी से। कभी भी आपको पॉजिटिव चार्ज मिला होगा, कभी भी आपको पॉजिटिव चार्ज मिला होगा तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव बना करके आया होगा, तभी पॉजिटिव मिला होगा। इसीलिए हमारे पास में लाइक चार्जेस हमेशा दो चार्ज मिलेंगे। आपको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना है तभी नेगेटिव बना हुआ है, अदरवाइज नहीं बन सकता। देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, पहली है चार्जेस की प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं चार्ज के बारे में। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा चार्ज का है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर। देखो, इसी प्रॉपर्टी से आपको चार्ज की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिल जाएगी, जिससे आपको कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कि जैसे हमारे पास में कोई एक मटेरियल ए है, एक दूसरा मटेरियल है बी, ए से बी पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ए से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ए बन गया ए पॉजिटिव, बी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो बी बन गया बी नेगेटिव। समझ रहे हैं, ये ए पॉजिटिव और ये बी नेगेटिव, इन दोनों का नाम होता है कंबाइंड। इनको बोलते हैं हम लोग ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों पॉजिटिव और ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव दोनों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आयंस बोलते हैं। ओके, और ये हमारे पास में बी माइनस होता है, मतलब एनायंस। ठीक है, और ए पॉजिटिव इसको बोलते हैं कैटायन। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और ये कैटायन फॉर्म हुआ किससे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायन फॉर्म हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये जिंदगी में समझने वाली बातें हैं कि आप हमेशा अच्छी चीज़ों को प्रॉपरली समझते रहें। क्लियर, कम चीज़ों में पूरा। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब कि द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम A to B is given by Q is equal to N into E कूलम। क्लियर, और ये SI यूनिट कूलम है, और इसकी हमारे पास में CGS यूनिट स्टेट कूलम वगैरह और भी हैं। ठीक है, उनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बट Q इक्वल टू N इंटू E कूलम से याद रखिए। इसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये इतनी चीज आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन दे देगा जो 12th क्लास में सब काम में आ जाएंगे। पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज टाइप मिला, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज मिला। पहली चीज याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये दो चार्ज टाइप मिल गए आपको, मतलब दो चार्ज प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो आप यही भी बता सकते हैं, बड़े लेवल पे इस डेफिनेशन को आप डाल सकते हैं अपने ब्रेन में। क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार करके डाल लीजिएगा कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे दोस्त, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड चार्ज। ओके, क्लियर। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज जरूर बन जाएगा, हमेशा याद रखिए। मींस चार्ज के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। मतलब का समझ लीजिएगा, जिनके पास में फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिन मटेरियल के पास कुछ भी बना रहे, अगर उस मटेरियल के पास फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलने के लिए उसके पास नहीं है, तो वो मटेरियल चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं ड्राइव कर पाएगा। चार्ज के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत ही जरूरी है। मतलब हमारे पास में 3 टाइप ऑफ कंडीशंस आ गई, 2 तो आई गई,
एक ऐसी कुछ मटेरियल होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री नहीं होंगे, एक ऐसे होंगे जिनके पास फ्री होते हैं। बेटे जो फ्री होते हैं उनको कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इंसुलेटर कहे जाते हैं। बीच का माध्यम ढूंढते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें मतलब स्पेशल कंडीशन में, ठीक है, चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड चार्ज। चार्ज कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। यहां से हमारे पास में एक और इसी की लगी हुई प्रॉपर्टी मिल गई, क्या कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। बहुत मजेदार, मतलब हमेशा चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व। ठीक है, चार्जेस आर कंजर्व, मतलब आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, चार्ज हमेशा सुरक्षित रहता है। एक चीज और डाल दीजिएगा अपनी आप कैटेगरी में, क्या कि अगर आप Q1, Q2, Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6 ये सारे एक डिब्बे में बंद करके रख देते हैं ना, तो इनका जो रिजल्टेंट चार्ज होता है वो एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। मतलब कि डिफरेंट चार्जेस आर पुट इन सेम वॉल्यूम देन resultant charge will be equal to their algebraic sum। ओके, मतलब हमारे पास में एक वॉल्यूम कोई हमने ले लिया, इसमें Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, ठीक है, माइनस Q3 रख दिया, ठीक है, माइनस Q4 रख दिया, Q5 रख दिया, ये प्लस के हैं, तो रिजल्टेंट Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5, ये रिजल्टेंट हो जाएगा एक वॉल्यूम में भर करके अगर रखा है इनको। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या हो गया? चार्ज की प्रॉपर्टीज भी हमने कुल सारी पढ़ ली। अभी हम लोग देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के साथ साथ में कुछ और मजेदार चीज देखते हैं, क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये है ना कि हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा दें। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो समझ लो काम बन गया, वहीं पे चार्ज का फ्लो हो जाएगा। इस बात को हम लोग ऐसे देखेंगे कि एक हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है चार्ज के फ्लो की, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, जो अभी हमने देखा था उसी को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं बेटे। Q इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या देखा था? N इंटू E, मतलब कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनी मटेरियल टू अनदर मटेरियल, देयरफॉर द मटेरियल चार्ज्ड। ओके, क्लियर? तो Q इक्वल टू एनी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ एक मटेरियल से दूसरे, उन पे चार्ज आया। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर चार्ज ना हो। समझ रहे हैं? मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर कोई दुनिया में चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल जरूर होगा। दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि द रियल वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मीन्स कि द चार्ज प्रोड्यूस बाय द रियल वर्ल्ड, sorry, the charge produced in the real world by the transferring of electron, therefore the resultant charge always equal to integral multiple of charge of one electron। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख लेते हैं क्या? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ओके,
क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। द चार्ज प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे पास में पॉसिबल चार्ज की अगर बात करें तो कितना हो सकता है? पहला सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल कितना है? ये। अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारे पास में क्या हो सकता है? 3.2 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बोल दें कि 33.3 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज कभी नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि इट इज नॉट द परफेक्ट मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 16 के टेबल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि जितने सारे प्रॉब्लम दिए जाते हैं वो सब एकदम झूठ मूठ है। बिल्कुल मेरे दोस्त, जो भी चार्ज 1.6 का मल्टीपल नहीं होगा वो चार्ज हो ही नहीं सकता। इसलिए बाकी सब आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए दिए जाते हैं। चार्ज अगर आप एज्यूम करते हैं रियल वर्ल्ड के लिए तो वो n × e ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बाकी सब हम लोगों के लिए कहने के लिए बनाए जाते हैं कि 10 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, 9 कूलम चार्ज है, व्हाटएवर, ठीक है। ये सब ऐसे होते नहीं है। जो भी हमारे पास में 16 का मल्टीपल होगा, मतलब 1.6 का मल्टीपल होगा, वही हमारे पास में चार्ज होगा, बाकी के चार्ज नहीं होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है, क्लियर। ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास में हम लोग देखते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में तो अभी हमारे पास में दुनिया में चीज़ें हैं कितनी जो चीज़ों में फ्लो हो जाए। कंडक्टर के टाइप कितने कितने हो सकते हैं, आप ये बताओ मुझे, ठीक है। कंडक्टर के टाइप मोस्ट प्रोबेबली कितने हो सकते हैं? आपने अंदाज़ा लगाया और अंदाज़ा लगा करके बताया कि सर या तो लंबाई में हो सकता है कोई कंडक्टर, या हमारे पास में सरफेस हो सकता है, मतलब एक एरिया में हो सकता है, या सर एक वॉल्यूम में हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है। ओके, मतलब क्या है? लेंथ में, ठीक है, ये एरिया में और ये वॉल्यूम में, ठीक है। तीन ही तरह से हमारे लाइफ में चार्ज को थ्रो किया जा सकता है, आइदर द चार्ज थ्रो इन लेंथ और इन एरिया और इन वॉल्यूम, क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ कहीं पर फ्लो हो रही है तो वो कितनी डेंस है। डेंस का मतलब घनी, ठीक है, कितनी मात्रा में, कितनी ज़्यादा डेंसिटी लेकर के जा रही है। तो लीनियर में जा रही होती है, तो लीनियर अगर हमारे पास में इसकी लेंथ जो है वो L है, इसका एरिया A है, वॉल्यूम B है, तो हमारे पास में यहाँ से लीनियर मतलब एक लाइन में जा रहा है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है, कूलम पर मीटर होता है। अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, सिग्मा इक्वल टू Q/A, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद में आती है हमारे पास में वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमारे पास में रो इक्वल टू Q/V। मेरे दोस्त यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे अच्छा चार्ज डेंसिटी इन तीनों में से कौन सी है? सबसे अच्छी इन तीनों में से चार्ज डेंसिटी कौन सी है? यहाँ पर देखो, दो लंबाई, यहाँ एक लंबाई, और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लंबाइयाँ होंगी, 3 लेंथ होंगी वॉल्यूम के लिए। तो मुझे पता चलेगा कि सबसे वाहियात और बेकार ये है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू सबसे कम, जिसमें डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम, वो मेरे लिए अनयूजेबल टाइप का होगा। ओके, ये थोड़ी सी ठीक होगी, है ना, ये चीज़ ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है हमारी, बट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। सबसे अच्छी क्या होगी? लीनियर। तो चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में कि किसकी चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी सबसे अच्छी है, मतलब लैम्डा, इसके बाद में सिग्मा, इसके बाद में रो, क्लियर।
याद रखिएगा इन चीज़ों का। इसीलिए हम लोगों की लाइफ में जो वायर है वो लीनियरली है, चादर नहीं बिछाएगी, मेटेलिक सीट नहीं है जिनसे करंट थ्रो करा जाए, क्योंकि हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर की सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसलिए करंट को या चार्ज को थ्रो कराया जाता है, ठीक है, लाइन फॉर्म में, है ना। जैसे घरों में वायरिंग होती है ना, तो वायर में होती है, ओके, तो वो लीनियर फॉर्म होती है, क्लियर। अभी हम लोग बात कर लेते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी लगे सेंस में। आप लोग जहाँ से भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है मेरे दोस्त, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ट्रबल शूट कर लेंगे, क्लियर। वीडियो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, फ्लो है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा स्लो करूँ, ओके, बट आप इसको देख करके क्लियर जरूर कर लीजिएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इतना ज़्यादा वो वैसा नहीं है, ठीक है। आपको इसको 2x भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतने जल्दी में हूँ। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, नॉर्मली हमारे पास में किसी भी बॉडी को चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मतलब आप किसी बॉडी पे हमें चार्ज देना है, वो हम कैसे दे सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहला जनरल सा तरीका है कि हमने रब किया था तो चार्ज अवेलेबल हो गए थे, तो बाई सबसे पहला तरीका कौन सा है, बाई फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हम टू बॉडीज को रब करते हैं, जैसे आप स्केल को ले लेते हैं ना, स्केल को लेकर के अपने सर से रब करें, जैसे ये स्केल है, ठीक है, स्केल को लेकर के सर से रब करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस को ये अट्रैक्ट करने लगती है अपने पास में, ओके। तो ये हमारे पास में क्या हुआ कि चार्जिंग, एक दूसरे के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होते हैं बाई फ्रिक्शन। दूसरा ये जगजायर है बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि बाई कंडक्शन का मतलब है कि आप एक कंडक्टर वायर लीजिए और एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ऐड कर दीजिए। जैसे बैटरी होती है ना, तो बैटरी से बल्ब जलाने के लिए बैटरी में सीधे वायर कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब जलने लगता है। तो ये हमारे पास में चार्ज कैसे बल्ब तक चार्ज कैसे पहुंचा, थ्रू कंडक्शन, ओके, क्लियर। हमारे पास चार्ज कैसे पहुंचा, थ्रू कंडक्शन। थर्ड टाइप की मेथड बहुत बढ़िया है, बाई इंडक्शन, क्लियर है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि किसी को मोटिवेट कर दो, किसी को मोटिवेट कर दो उस चीज के लिए जिस चीज की उसको जरूरत हो, तो वो कर बैठता है। जैसे समझ लीजिएगा एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला है, ठीक है, और उसको एक रस्सी में एक मीट का टुकड़ा बांधिए और उसके पास से निकालिए, तो वो अपने मालिक को छोड़ करके आपके पीछे भाग खड़ा होगा। समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या, उसके प्रति उसका अट्रैक्शन है ना, आप समझ रहे हैं। जैसे आप लोग भी कहीं भी इधर वाले दरवाजे को लांग करके दूसरे वाले दरवाजे पे मिलते हैं जाकर के ना, बहुत सारे लोग तो कोचिंग क्लासेस इसीलिए जाते हैं जाकर के, कौन से वाले क्लास में क्या हो रहा है ये देखने के लिए, है ना। पहले अपनी कोचिंग पे जाते हैं, फिर इसके बाद में दूसरी वाली कोचिंग पे खड़े होते हैं जाकर के। तो ये क्यों जाते हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह समझ चुके होंगे। इंडक्शन वाले को क्या, अट्रैक्शन पावर। अब ये इंडक्शन से चार्ज कैसे थ्रो होगा, और ये इतना खतरनाक होता है इंडक्शन वाला कि ये इंसुलेटर पर भी चार्ज कर देता है। मतलब आप अगर प्रेरित हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, तो आप कुछ भी कर डालेंगे, बस इंड्यूस्ड होना है, क्लियर। तो ये कैसे होता है जरा मैं इसको दिखा देता हूं। ये हमारे पास में कोई इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर मतलब अचालक पदार्थ, इस पे चार्ज की वैल्यू Q = 0 है। और Q 0 कब मिलेगा मेरे दोस्त, इस बात का याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चार्जलेस मटेरियल है तो उस पर प्लस और माइनस दोनों टाइप के सेम चार्ज हैं। जनरेशन की बात बता रहा हूं, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा। एटम जो होता है ना, एटम के पास दो चार्ज होते हैं, एक +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और एक -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मेरे दोस्त मालूम होगा कि ये प्रोटॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और दोनों ही चार्ज इक्वल होते हैं, तभी तो कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात बचपन में सिखाई जाती है ना, समझ रहे हैं। मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास में ये मटेरियल है जिस पे, और एटम कैसा है,
नेचुरली एटम क्या है, न्यूट्रल। याद रखिए एटम हमारे पास में न्यूट्रल है। क्लियर, एटम हमारे पास न्यूट्रल है और इसको याद रखेंगे हमेशा कि एटम न्यूट्रल इसलिए है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेज सेम होंगे और एटम मटेरियल के सबसे छोटा वाला पार्ट, ठीक है, पार्टिकल के फॉर्म में अवेलेबल है और इसके बाद में एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, तो बात करते हैं कि इसमें चार्ज कितना है, 0, और 0 चार्ज के लिए एक पॉजिटिव रहा होगा चार्ज और एक नेगेटिव रहा होगा। इस बात को ऐसे समझते हैं मेरे दोस्त कि अब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे मैंने ये मिला दिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से भरा हुआ है इसमें पूरे में। हम इसके पास लेकर के जाते हैं, अगर हमें इसको ध्यान से समझिएगा, हम इसको बनाना चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाया जाएगा, तो पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव रॉड को लेगा, इसके पास टच नहीं किया है तो क्या होगा, जब इसको पास में ले जाएंगे तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूर भाग जाएंगे और प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी तरफ खिंच आएंगे। तो ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा ये कि प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और माइनस इधर शिफ्ट हो गया आकर के। मेरे दोस्त ये सब ये माइनस शिफ्ट हो गया आकर के। क्लियर, प्लस इधर शिफ्ट हो गया, माइनस उधर शिफ्ट हो गया। बड़ा आसान सा तरीका है, इसको बनाए रखिए, इसको हटाइए नहीं। और ये आपके पास में पॉजिटिव बने हुए हैं इधर। क्लियर, यहां से क्या कर दिया आपने, एक ग्राउंड से अर्थिंग कर दी, अर्थ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास में ले गई। अब यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। सिस्टम को समझिएगा, इतना कर दिया। अब आपके पास में जो आपके पास मटेरियल था या इंसुलेटर जो था, ठीक है, जिस पे चार्ज Q इक्वल टू क्या था, 0, उसमें अब अकेला केवल प्लस Q चार्ज, मतलब प्लस चार्ज अवेलेबल है। मतलब समझ रहे हैं। अब एक साथ दोनों ही कनेक्शन को ब्रेक करते हैं और जब ब्रेक करेंगे तो ये प्लस जो है वो पागल होकर के पूरे चार्ज के अंदर ढूंढेगा, अपने पॉजिटिव वाले को ढूंढने की कोशिश करेगा। क्लियर, और ये तब तक कोशिश करेगा जब तक कि एटमॉस्फेयर से इसको इक्वल अमाउंट में नेगेटिव मिल नहीं जाएगा। जब मिल जाएगा तब तक ये उतनी देर तक अपने आप पर प्लस Q चार्ज शो ऑफ। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने चार्ज के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया और चार्ज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में इससे रिलेटेड नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, फिजिक्स विद कपूर सर, और उसके लिंक को आप आसानी से फाउंड कर सकते हैं PWKS 2022 से। क्लियर, तो आप यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ज्वाइन करिएगा बढ़िया अच्छा सा धमाके से और एकदम फोड़ के रख दीजिएगा एग्जाम को। ओके, पक्का। चलिए, तब तक फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में, कूलम्ब्स लॉ के साथ में। बढ़िया सा नोट्स बनाइए, गजब का काम करिए। नोट्स बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं बना पाते हैं तो भी ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल होता जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू और बढ़िया सा काम करते चलिए। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।